माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग दिसंबर 26 तारीख को कलीसिया का पहला शहीद संत स्टेफानुस का पर्व मनाया, लेकिन उस दिन में होली फैमिली के विषय में क्लास लिया था। क्रिसमस के अगले दिन में होली फैमिली का क्लास लिया था, क्योंकि होली फैमिली का इस वर्ष में 28 तारीख को संडे को, क्रिसमस के बाद आने वाला संडे को, इतवार को 28 तारीख को पर्व मनाना है। लेकिन हमें शनिवार और इतवार के दिन हम लोग बाइबल स्टडी करने के कारण मैंने उस क्लास को, क्योंकि होली फैमिली के विषय में थोड़ा सिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने उस क्लास को 26 तारीख को लिया। 27-28 हम लोगों का बाइबल कोर्स था, लेकिन 26 तारीख को किसी भाई ने मुझसे आग्रह किया संत स्टीफन का ये पर्व के दिन संत स्टीफन के विषय में थोड़ा सा बताइए। तो मैंने उनको जवाब दिया था मैं जल्दी ही जनवरी माह में ही इस क्लास संत स्टीफन के विषय में क्लास लूँगा। तो ये क्रिसमस का इस पीरियड में ही आज मैं संत स्टीफन के विषय में, कल एक और महान पर्व है उस एपिफनी का जो पर्व है, उससे पहले आज उस क्लास को मैं लेना चाहता हूँ। संत स्टीफन पवित्र बाइबल के अंदर प्रेरित चरित्र अध्याय 6 और अध्याय 7 में संत स्टीफन के विषय में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। बाकी अन्य कई जगह पर ये नहीं मिलता है। संत स्टीफन के विषय में जरूर कलीसिया का कुछ टीचिंग है। यदि आप डेली सेंट्स का किताब पढ़ते हैं, दिसंबर 26 तारीख को डेली सेंट में सेंट स्टीफन के विषय में लिखा हुआ है। वो भी मुख्यतः मेरे पास जो किताब के अनुसार भी जो बाइबल में जो लिखा हुआ उन्हीं से ही कुछ पॉइंट निकाल करके हैं। कुछ अन्य बातें वो मैं आज के इस क्लास में सिखाऊंगा। सबसे पहले प्रेरित अध्याय 6 के अंदर हम लोग वाक्य 1 में पढ़ते हैं, उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, प्रतिदिन विश्वासियों का संख्या बढ़ते जा रहे थे। ये शिष्य जो लिखा है विश्वासी समुदाय संख्या बढ़ते जा रहे थे। और हमें इससे पहले हम लोगों ने सीखा कि आदिम कलीसिया ने क्या किया है, क्रिस्त का सेकंड कमिंग जल्द होने वाला है, ये विश्वास करते हुए संत पौलुस के पत्रों में भी हमें यही मिलता है, क्योंकि क्रिस्त अभी जल्दी आने वाला है। इस विश्वास के साथ आदिम कलीसिया ने क्या किया, अपना सब धन दौलत जमीन सब बेच बाज करके जो पैसा है सब ला करके कलीसिया में समर्पित करता था। और कलीसिया एक साथ प्रार्थना करना, वचन सुनना और प्रभु भोज मनाना, ये सब करते हुए एक हृदय एक मन होकर के जीवन जीता था। उस समय पर एक प्रॉब्लम हुआ, उसके विषय में ही हम लोग अध्याय 6 का वाक्य 1 से पढ़ रहा है। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी भाषियों ने
इब्रानियों भाषियों के विरुद्ध में ये शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। यूनानी भाषी, इसका मतलब हेलेनिस्टिक जो विश्वासी लोग, क्रिस्त में जो आया हुआ उन ऐसे लोग यहूदी क्रिश्चियन लोगों के विरुद्ध में शिकायत कर रहे हैं कि ये जो रसद बांटा जाता है, भोजन सब बांटा जाता है, यूनानी लोगों को सही रूप से नहीं मिल रहा है, यहूदी लोग बांट करके खा रहा है। सीधी सी बात। इसलिए शिष्य लोग इकट्ठे होगी, बाहरों ने उनका सभा बुलाया और उन्होंने इस विषय में चर्चा किया। ये तो होना नहीं चाहिए, कलीसिया में यूनानी इब्रानी ये सोच रखना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे क्रिश्चियन समुदाय देखो शुरू से लेकर के इस प्रकार का जात पात, कलर, धनी गरीब, इस प्रकार का ऊंच नीच का ये सोच को क्रिस्त के कारण, क्रिस्त सबों को एक समान रूप से देखता था, समान रूप से सबों के लिए वो मरा है, सबों की मुक्ति चाहता है। इस कारण हमारे बीच में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये निर्णय करता हुआ। और उन लोग कहते हैं ये उचित भी नहीं है कि हम इन लोगों का ये इस प्रकार का खाने पीने का बात देखते देखते जो वचन को घोषणा करना है, हमें जो कार्य करना है, प्रेरितों का मुख्य कार्य जो स्वर्ग राज्य का कार्य जो करना, उसके लिए भोजन हाँ ये देखभाल करते हुए रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है। वचन को छोड़ना पड़ेगा, वचन की घोषणा नहीं हो पाएगा, ये उचित नहीं है। इसलिए उन लोगों ने ऐसा निर्णय किया। वाक्य 3 से मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुनना। जिनके पास बाइबल है, प्रेरित चरित्र एक्ट्स चैप्टर 6 वाक्य 1 से आगे है। वाक्य 3 को पढ़ रहा हूं। आप लोग अपने बीच से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कीजिए। इसका मतलब है पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पवित्र आत्मा में ज्ञान प्रज्ञा से भरा हुआ व्यक्तियों को, और उनको ये कार्य सौंपने के लिए, खाने पीने का कार्य वे लोग करें और वचन का कार्य शिष्य लोग करें, ये निर्णय करते हैं। इसलिए हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रह सकता है, अन्यथा इसमें खाने पीने में देखते रहेगा आप लोगों का कंप्लेंट को दूर करते हुए, लेकिन वचन उपेक्षित हो जाएगा। तो वचन को पहला स्थान होना चाहिए, अन्य कार्य को सेकंड कार्य। वो कार्य करने के लिए 7 लोगों को नियुक्ति ये है। फर्स्ट 7 डीकन्स, कलीसिया में सबसे पहले डीकन पद जो है वो यहां पर हम लोग देख रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वाक्य 5 में, यह बात सबों को अच्छी लगी, उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्टेफनोस, यहां पर आया सेंट स्टीफन का पहला नाम। कैसा व्यक्ति था? क्रिस्त विश्वासी था, विश्वास में वो दृढ़ था। इसके बाद वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था। इस प्रकार का 7 व्यक्तियों का नाम यहां पर लिखा हुआ मिलेगा। उन्होंने क्या किया? प्रेरितों के सामने इन 7 को लेके आया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखे, इसका मतलब है उनको अभिषेक किया, अधिकार दिया हैंड लेइंग के द्वारा। इसका मतलब डीकन जो पद है, जिसे प्रीस्टहुड के लिए हमने क्लास से पूर्व में भी सिखाया है, उसका 3 श्रेणी है। फर्स्ट श्रेणी है डीकन बनना, सेकंड लेवल में प्रीस्ट बनना, थर्ड लेवल में बिशप बनना। प्रीस्टहुड का पूर्णता, इसका मतलब बिशप बनने के बाद होता है प्रीस्टहुड का पूर्णता। उसका फर्स्ट श्रेणी, फर्स्ट लेवल है डीकन। इसका मतलब वो भी
हैंडलिंग के द्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्ति है। कलीसिया में आज भी डीकन पद में कुछ कार्य करने का अनुमति डीकन पद में मिलता है। विशेष रूप से हमारे लैटिन चर्च के अंदर वे लोग बपतिस्मा देते हैं, इवन विवाह को ब्लेस कर सकते हैं, ऐसे ऐसे रोगी विलेपन के लिए और मिस्सा बलिदान के बीच में वचन का घोषणा करना, ये सब अधिकार डीकन्स को लैटिन कलीसिया देते हैं, लेकिन पूर्वी कलीसिया में इतना अधिकार नहीं दिया जाता है। और इन लोगों को चुना 7 में से एक को हम लोग देखते हैं, जो स्टेफानुस। इस स्टेफानुस के विषय में मुझे पढ़ने के मिला, ये एक ग्रीक भाषा बोलने वाला अर्थात हेलेनिस्टिक व्यक्ति था और विश्वासी था। जैसे इधर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और विश्वास में दृढ़ था। और आगे का बातें उनके विषय में अगर हम लोग देखें, उनके द्वारा अनेकों चिन्ह चमत्कार होता था और वचन को बहुत जोर से सिखाने वाले था। और वो उनके सभागृहों में जा कर के सुनाता था। इनके विरोध होता हुआ सब हम लोगों को आगे अध्याय 6 अध्याय 7 संत स्टीफन के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। तो संत स्टीफन एक हेलेनिस्टिक परंपरा से आया है, ग्रीक परंपरा से आया हुआ क्रिस्त विश्वासी था। अभी स्टीफन शब्द ये ग्रीक भाषा में स्टेफानोस कहते हैं, स्टेफानोस। इस स्टेफानोस का अर्थ है क्राउन। इसका मतलब स्टीफन शब्द का अर्थ ही क्राउन है। उनके शहादत के द्वारा, ईश्वर के द्वारा वो मुकुट, वो क्राउन उनको मिल गया है। लेकिन उनका नाम में ही क्राउन अर्थात मुकुट, ये शब्द है इसका अर्थ। और वाक्य 5 से लेकर के हम लोग आगे अगर पढ़ करके जाएं, जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था, इनको चुनाव, ये 7 का चुनाव क्यों हुआ, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सब लिखा है। इस प्रकार ईश्वर का वचन यरूशलेम में और अन्य जगहों पर फैलने लगे तो वाक्य 8 के अंदर ही हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, स्तेफानुस इस प्रकार का सेवा कर रहा था और स्तेफानुस का गिरफ्तारी होता हुआ। स्तेफानुस अनुग्रह तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर जनता के सामने बहुत से चमत्कार तथा चिन्ह दिखाता था। देखो कितना खूबसूरत शब्द। उससे पहले कहा है वो विश्वास में और पवित्र आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति था, और यहां पर वाक्य 8 में लिखा है अनुग्रह और पवित्र आत्मा को सामर्थ्य से संपन्न व्यक्ति था और लोगों के सामने अनेकों चमत्कार दिखाते हुए, चिन्ह दिखाते हुए ये वचन की घोषणा करता था। और वो उस समय पर सभागृह, जिसका नाम भी लिखा हुआ है दास्य मुक्त नामक सभागृह में कुछ सदस्य और कुरेने, सिकंदरिया, किलिकिया तथा एशिया के कुछ लोग स्तेफानुस से विवाद करने आए। इसका मतलब वहां सभागृह में जब ये शिक्षा देता था ईसा मसीह मुक्तिदाता है, संसार को मुक्ति क्रिस्त के द्वारा ही मिलेगा, ये जब बोला तो वाद विवाद के लिए कुछ लोग आया। और वाक्य 10 में अगला स्तेफानुस के विषय में लिखा हुआ बात है, वे स्तेफानुस के ज्ञान का सामना करने में असमर्थ था। इसका मतलब बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण व्यक्ति था। तो स्तेफानुस के विषय में हमें जानने के लिए सबसे पहले विश्वास का धनी, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और इसलिए ज्ञान और अनुग्रह से संपन्न और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से संपन्न और चिन्ह चमत्कार करने वाला व्यक्ति। इतनी बात देखो यहां तक वचनों में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है।
और आगे मैं बताकर दूंगा किस प्रकार ईसा मसीह और स्तेफानुस में कुछ समानता है। क्यों 26 दिसंबर को स्तेफानुस का पर्व रखा? क्या 26 दिसंबर को स्तेफानुस को मार डाला था? नहीं है। कौन सा तारीख है अभी तक मालूम नहीं है, कौन सा तारीख था करके। लेकिन 26 तारीख स्तेफानुस का पर्व रखने के पीछे का भी कोई कारण हमें पढ़ने के लिए मिला। वो कारण है स्तेफानुस का शहादत के बाद कलीसिया ऐसा बढ़ते गए और कलीसिया में अनेकों प्रॉब्लम, ये सब हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलता है। इसके बाद अनेकों वर्षों के बाद अर्थात एडी 415 में 415 एडी 415 में, देखो अनेकों वर्षों के बाद एक फादर लूसियन, वो यरूशलेम से करीब 20 किलोमीटर दूरी में अपने चर्च में, उसका बैप्टिस्ट्री में वो सो रहा था। उस समय पर रात्रि में उनके नींद के समय पर एक दर्शन मिलता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति उनकी ओर चलते हुए आ रहा है और ये फादर लूसियन उनको गौर से देख रहा है। कौन है? बुजुर्ग व्यक्ति है, उनकी ओर आ रहा है। वो पास में आकर के अपना इंट्रोडक्शन देकर के कहते हैं, मेरा नाम गमालिएल है। मैं, ये जो संत पौलुस है उनका जो टीचर हम लोगों को प्रेरित चरित्र में मिलता है, संत पौलुस गमालिएल से सीखा था। यरूशलेम में जो गमालिएल का जो स्कूल था वहाँ से उन्होंने सैक्रेड स्क्रिप्चर पर पढ़ाई किया। तो संत पौलुस का जो गुरु, ये बुजुर्ग हाथ में आकर के फादर लूसियन से भी यही कहते हैं कि मैं गमालिएल हूँ, पौल का गुरु हूँ। इसके बाद कहते हैं संत स्तेफानुस का शहादत जब हुआ था, मैं जाकर के उनका बॉडी को वहाँ से उठाया और हमारे बगीचे में हमारे परिवार के लिए हमने एक नया कब्र खोदा था, उस कब्र के अंदर उनको दफनाया है और वो जगह बता करके भी दिया। उस गमालिएल का परिवार का जो टॉम्ब जो बना हुआ वो एस्टेट है, उसको काफर गमाला जगह था, आजकल का बेर जमाल जगह है, बेर जमाल जगह आजकल उसको कहते हैं। और उस समय पर उस जगह को काफर गमला कहते थे। वहाँ का उस एस्टेट में गार्डन में उनका कब्र था, उस कब्र में ही स्तेफानुस को दफनाया करके इनको सूचना दिया। इस प्रकार उस जगह बेर जिमाय नाम का जगह, बेर जिमाल नाम का आज जानने वाला कैफर गमला प्रदेश जाकर के खोज किया तो वहाँ पर खबर मिलता है और उस खबर में जो मिला हुआ जो अवशेष उसको वहाँ से जुलूस से लेकर के आया, हागिया सियोन चर्च में लेकर के आते हैं और वहाँ पर उस अवशेष का स्थापना करते हैं। मुझे पढ़ने के लिए मिला उसकी स्थापना 26 दिसंबर 415 में हुआ था। 26 दिसंबर अर्थात क्रिसमस के अगले दिन 415 में, एडी 415 में ये यरूशलेम का वहाँ का उस समय का पैट्रियार्क जॉन के द्वारा किया गया और वहाँ पर उस समय पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। उस प्रोसेशन में उस स्थापना के समय पर उस हागिया सियोन चर्च में
जो लोग मजबूत उधर उपस्थित थे, उनमें से नाना प्रकार के बीमारियों से ग्रसित 70 लोगों का चंगाई चमत्कारी रूप से हुआ है करके साक्ष्य देता है। संत स्तेफानुस अपने जीवन काल में भी लोगों के बीच में चिन्ह चमत्कार के द्वारा सुसमाचार का घोषणा करता था, और ये प्रूफ हुआ जो रेलिक्स, जो अवशेष लेकर के यहाँ पर हागिया सियोन चर्च में स्थापित किया है। यरूशलेम से 20 किलोमीटर दूरी से वो कफरगमला से लेकर के आया हुआ इस अवशेष को, रिलिक्स को जब स्थापना किया, उस समय पर यह संत स्तेफानुस का था, ये प्रूफ के रूप में वहां उपस्थित लोगों में 70 लोगों को चमत्कारी रूप से चंगाई मिला करके साक्ष्य देते हैं। संत अगस्तिन अपना जो किताब सिटी ऑफ गॉड में संत स्तेफानुस के द्वारा हुए अनेकों चमत्कार के विषय में संत अगस्तिन ने भी लिखा हुआ है, और अनेकों लोगों का साक्ष्य में ये पढ़ने के लिए मिलता है। संत स्तेफानुस के द्वारा उनके जीवित रहते वक्त और मृत्यु के बाद उनके ये जो अवशेष रिलिक्स रखा हुआ, उस जगह पर आकर प्रार्थना करने वालों पर भी अनेकों चमत्कार होता हुआ। अब 26 दिसंबर क्यों इस पर्व को रखा, इसका अर्थ आप समझ में आया होगा। क्योंकि एक चमत्कारी रूप से एक दर्शन के द्वारा फादर लूसियन को मिला हुआ दर्शन के अनुसार जिस जगह उस दूध ने बताया, उसके अनुसार जब खोज किया, ये जगह मिल गया है, और उनका जो अवशेष मिला उसको स्थापना करने वाला दिन है 26 दिसंबर। इसलिए 26 दिसंबर को संत स्तेफानुस का, सेंट स्टीफन का पर्व मनाते हैं। सेंट स्टीफन कलीसिया का पहला शहीद व्यक्ति है। पवित्र बाइबल के अंदर इसके विषय में अध्याय 7 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। जब संत स्टीफन को अरेस्ट कर रहा है, गिरफ्तार कर रहा है, वो भी हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा। झूठे आरोप लगाया, झूठे लोगों को, इसके लिए वाक्य 13 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां उन्होंने झूठे गवाहों को खड़ा किया जो बोले ये व्यक्ति निरंतर मंदिर तथा मूसा की निंदा कर रहे हैं। ब्लास्फेमी, ईश निंदा का आरोप लगा करके झूठे गवाहों को लगाना। देखो, ईसा मसीह के साथ मैंने बोला अनेकों इस प्रकार का जो कई चीजें हम लोग देख सकता है। संत स्टीफन का जीवन क्रिस्त में था। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। संत स्टीफन पूर्ण रूप से क्रिस्त में था, क्रिस्त उसमें था, इसलिए उनके जीवन में, उनके मृत्यु में और बाद में क्रिस्त को प्रकट करता है। उनके जीवन में क्रिस्त को हम लोग देख सकता है। क्रिस्त के जीवन में जो हम लोग सुसमाचार में पढ़ते हैं, वो बातें स्तेफानुस के जीवन में भी। यहां पर पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, अनुग्रह से भरा हुआ व्यक्ति, ऐसे ऐसे जिसने भी विश्लेषण हम लोगों को मिल रहा है। क्रिस्त में के लिए जो उपयोग किया हुआ वो बातें यहां पर स्तेफानुस के लिए, वो ज्ञान से भरा हुआ और अपने वचनों के द्वारा अन्य लोगों के बातों को काटने वाला। क्रिस्त में भी हम लोग इस प्रकार देखते हैं। क्रिस्त को गिरफ्तार कर अन्नस, कैफस, हेरोद आदि के पास जब लेके के आते हैं, पिलातुस के पास सब लेके आते हैं, हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है अनेकों झूठे गवाहों को लगाने के लिए देखा।
और क्रिस्त के विरुद्ध में भी इसी प्रकार का ईश निंदा का दोषारोपण करवा करके झूठे गवाहों को लगाया। यहां पर स्तेफानोस के विषय में भी हम लोग इसी प्रकार देखते हैं, ईश निंदा का आरोप लगाकर झूठे गवाहों को लगाता हुआ। मृत्यु के समय पर भी देख लीजिए, क्रिस्त ने मृत्यु के समय पर सुंदर प्रार्थना करते हैं, क्रूस पर से सुंदर प्रार्थना करते हुए क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं, इन्हें क्षमा करो बोल करके। इसी प्रकार यहां पर हम लोग देख सकते हैं संत स्तेफानोस का मृत्यु के समय पर भी सेम शब्द को इस्तेमाल करते हैं। अध्याय 7 का वाक्य 59 और 60 में 2 वचनों में प्रभु ईसा मसीह ने लूकस का सुसमाचार अध्याय 23 का वाक्य 48 में और उसी प्रकार अध्याय 34 में और वाक्य 46 में, वाक्य 34 34 एंड 46 में क्रूस पर से ईसा मसीह ने बोला हुआ 2 वचन यहां पर संत स्तेफानुस भी अध्याय 7 प्रेरित अध्याय 7 वाक्य 59-60 में बोलता हुआ हम लोग मिलते हैं। दोनों अपने दुश्मन के लिए, उन्हें जो पीड़ा दे रहा है उनके लिए क्षमा करने वाला प्रार्थना, इसके बाद अपनी आत्मा को पिता को सौंपने वाली बात, दोनों क्रिस्त ने जो कार्य किया स्तेफानुस भी वही कार्य करता हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वर्ग खुला हुआ, स्वर्ग का दर्शन, पिता को अपना सब कुछ अर्पित करते हुए उस स्वर्ग में अपना प्राण अर्पित करने वाला मसीह के समान स्वर्गीय दर्शन स्तेफानुस को भी मिलता हुआ हम लोग देखते हैं। यदि क्रिसमस शांति और आनंद का पर्व 25 दिसंबर शांति और आनंद का पर्व है, तो ईश निंदा का और वहां पर संत स्तेफानुस के विरुद्ध लोग हल्ला मचाता हुआ सब देखते हैं। इस वर्ष का क्रिसमस में भी हम लोगों को ये देखने की मिला, हमारे भारत देश में अनेकों जगहों पर क्रिस्तियों के चर्च में जहां प्रार्थना शांति के लिए, जहां प्रेम का संदेश सुनाया जा रहा है, वहां पर आकर के तोड़ फोड़ करने वाला। देखो 2000 वर्ष पहले स्तेफानुस के साथ भी ऐसा घटना हुआ है, जहां क्रिस्त का प्रेम का संदेश सुनाता है, जहां क्रिस्त का जो शांति का संदेश सुनाता है, वहां पर इस प्रकार शैतान का कार्य होगा। इसलिए 25 दिसंबर को प्रेम शांति का जो संदेश सुनाने वाला दिन और 26 को इस प्रकार हमारे ऊपर आने वाला आक्रमण शहादत हो सकता है, ये संदेश सुनाने का दिन के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस में 25 तारीख को यदि ईश्वर मनुष्य बनकर के, उस मनुष्य बनकर के मनुष्यों के लिए मरने वाला का यदि पर्व मनाया जाता है, उस इनकारनेशन का, ईश्वर मनुष्य बना ताकि मनुष्य को ईश्वर जैसे स्वभाव देने के लिए, ईश्वर के साथ ईश्वर का संधान बनाने के लिए इनकारनेशन का वो खुशी का पर्व यदि 25 दिसंबर को मनाता है, 26 दिसंबर को वो जो क्रिस्त में जो मुक्ति प्राप्त किया, वो क्रिस्त के लिए, ईश्वर के लिए अपने को समर्पित कर मरने के लिए तैयार है, इसकी घोषणा करने वाला दिन है 25 तारीख। इनकारनेशन, ईश्वर मनुष्य बनकर मनुष्य को ईश्वर का संतान बनाने का अपने मृत्यु के द्वारा अगर संतान बनाया है, तो 26 तारीख को उस मनुष्य ईश्वर के लिए अपना जीवन अर्पित करने के लिए तैयार हुआ, इसको याद दिलाने वाला दिन के रूप में मनाते हैं। यीशु जिस प्रकार धैर्य के साथ शिक्षा दिया, उसी प्रकार स्तेफानुस भी
धैर्य के साथ सत्य वचन की घोषणा किया। अगर हम लोग प्रेरित अध्याय 7 को पढ़े, पूरे इस्राएल के इतिहास को वहां पर बता करके दिया। इस्राएल के इतिहास के द्वारा जिस मसीह का, जिस क्रिस्त का तुम लोग इंतजार कर रहा है, वो क्रिस्त यीशु है, ये सिखाता हुआ हम लोग मिलते। वो क्रिस्त को लोगों के सामने प्रस्तुत करता हुआ हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए वो और नाराज होकर के उन्हें पत्थर मार करके मार डालता हुआ। झूठे अभियोग लगाने वाले लोगों के लिए, जो पत्थर मारने वालों के लिए प्रार्थना करते हुए अपना प्राण अर्पित करने वाला स्तेफानोस आज हम लोगों को सिखा रहे कि क्रिस्त में रहने वाले एक व्यक्ति, एक क्रिस्तीय व्यक्ति को इस प्रकार अपने जीवन में जोखिम उठाना पड़ेगा। आपकी निंदा होगा, आपका अपमान होगा, आपको मार पीट देगा, आपको घर से निकाल देगा, आपके वस्तुओं को छीनेगा, आपके घर को तोड़ फोड़ करेगा, आग लगाएगा। ये हम लोग अनेकों जगहों पर देखा है। ओडिशा का कंडलमाल क्यों ना हो, मणिपुर क्यों ना हो, और आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जहां कहीं भी बीजेपी का राज है, वहां हम लोग देख रहा है क्रिश्चियों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो स्तेफानोस का पर्व दिसंबर 26 तारीख को मनाते हुए ये बताता है कि जो लोग क्रिस्त को अपनाया, क्रिस्तीय है, वो मरने से पीछे नहीं हटते। उनको आप सता सकता है, मार डाल सकता है, लेकिन वो मरते मरते उनका रक्त क्रिस्त की घोषणा करेगा। अब इस संत स्तेफानोस के मृत्यु के बाद क्या हुआ, अध्याय 8 को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। अध्याय 8 वाक्य 1 से, वहां पर हमें मिलेगा संत स्तेफानोस का ये मृत्यु का कारण क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ। वाक्य 1 में हम लोग पढ़ते हैं, साउल इस हत्या का समर्थन करता था। साउल, इसका मतलब इसका लीडर बन करके स्तेफानोस के ऊपर पत्थर मार करके मरवाने का लीडर था। उसी दिन यरूशलेम में कलीसिया पर घोर अत्याचार प्रारंभ हुआ। प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया तथा समारिया के देहातों में बिखर गए। देखो, हम लोग कल के दिन में कोलोसियों का पत्र पढ़ा था। चाहे दुनिया के कहीं भी ये जल्दी जल्दी क्रिश्चियनिटी बढ़ने के पीछे के कारण क्रिश्चियों के ऊपर अत्याचार, स्तेफानोस की जब हत्या हुआ, लोग वहां से अपना जान बचाने के लिए भाग करके गए। जहां कहीं भी गए, क्रिस्तीय लोग क्रिस्त का साक्षी बने। चाहे आप कहीं भी किसी भी मोहल्ले में रह रहा है, आप किसी भी वाहन में यात्रा कर रहा है, आपका घर अन्य जाति के बीच में हो सकता है, आप नौकरी अन्य लोगों के बीच में कर रहा होगा, आप वहां पर पृथ्वी का नमक और संसार की ज्योति बनना है। आपके ईमानदारी का, पवित्रता का, विश्वास का जीवन, आपके जीवन देख करके अन्य लोग क्रिस्त की ओर आना चाहिए। स्तेफानोस का मृत्यु के कारण कलीसिया यरूशलेम से अन्य जगहों पर, यहूदिया प्रदेश, समारिया प्रदेश, सब फैलने का कारण बना। हमारे जीवन में अत्याचार हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है, खुश रहो, धन्यवाद दो प्रभु को, और ऐसे तोड़ फोड़ करने वालों के मन परिवर्तन के लिए रोज प्रार्थना कीजिए। हमारे ऐसे ऐसे शासक जो एक प्रकार से एक साइड से लड्डू खिला रहा है, क्रिसमस केक काट रहा है,
दूसरे साइड से उसी छोरी से हमारे पीठ पर खोद रहा है। ऐसे लोगों से बचकर रहना और उनके लिए प्रार्थना करना, क्योंकि वे भी क्रिस्त को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना एक क्रिस्त की इच्छा है। उनके लिए भी क्रिस्त ने क्रूस पर मरा है। वो भी क्रिस्त चाहते हैं उन्हें भी ईश्वर का संतान बनाए। शैतान के चंगुल से, अंधविश्वास से, मूर्ति पूजा से उन्हें छुड़ाने के लिए क्रिस्त ने अपना शरीर, अपना रक्त बहाया, वो भी मुक्ति प्राप्त करें। तो संत स्तेफानुस का ये शहादत, ये पर्व मनाते हुए हम लोग यही निर्णय करना है, चाहे मुझे मरना भी पड़े, क्रिस्त में जिएंगे, क्रिस्त के साथ मरेंगे। स्तेफानुस शब्द का अर्थ मुकुट है, क्राउन है। इस द्वारा उस स्वर्गीय मुकुट हमें मिलेगा। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 10 में लिखा है, आप अंत तक ईमानदार रहे, अपने जीवन में क्रिस्त का साक्षी बन करके पवित्रता का जीवन, विश्वास का जीवन और विनम्रता का जीवन, विशुद्धि का जीवन जी करके क्रिस्त का साक्षी बनेंगे। अंत में आपको जीवन का वो मुकुट, वो क्राउन आपको भी मिलेगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।